हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ेंगे पर्यावरण का कक्षा 4 का पर्यावरण का अध्याय 4। ठीक है, 4 ही पढ़ेंगे। तो क्या है अमृता की कहानी? तो ये क्या है? अमृता की कहानी है। यहाँ बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यहाँ किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़िली गांव में रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़िली क्यों है? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। किसका रखते थे? पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। गांव में बकरियां, हिरण, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्ग की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना है कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। तो क्या है यह एक कहानी? यह बहुत साल पुरानी है। ठीक है, ये किस्सा सुना रहे हैं। ये बात है राजस्थान के जोधपुर की। यहाँ पर क्या है, सब लोग पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से बकरी, हिरण, खरगोश, मोर बिना किसी के डर के जंगलों में घूमते रहते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अमृता कौन है? इनमें से अमृता ये है जो खेल रही है। ठीक है, अमृता सुबह सुबह क्या करती है? अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती है। अमृता के रोज उसमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता है। वहां उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती है, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखती हो। वो क्या कह रही है पेड़ से? एक तुम ही हो दोस्त जो सबका ख्याल रखते हो। इसके लिए धन्यवाद दे रही है वो। मैं तुम्हारे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो पेड़ से बोल रही है। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। तो वो क्या कह रही है? मुझे तुम्हारी शक्ति भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पूछ रही है। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहां पेड़ लगाए गए हैं? उन्हें वहां क्यों लगाया गया है? तो ये पेड़ों के बारे में बता रही है। तो उनको वहां पर क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया गया है? हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है क्या? हाँ, माली काका उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। ठीक है, क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है?
हाँ, कई पेड़ों में फल लगते हैं। कई पेड़ों में फल लगते हैं। वे फल बेचे जाते हैं। वे फल बेचे जाते हैं। बेचे जाते हैं और बच्चों को खाने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है। ललिता को लगता है कि उनके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हैं? हाँ, कहाँ पे उग जाते हैं? पार्क में तथा सड़क किनारे। कई ऐसी जगह कई ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे लगाए नहीं गए हो उग जाते हैं। बारिश में उग जाते हैं। ठीक है। तुम्हें यहाँ क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? क्या है? अपने आप उग रहे हैं। आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वे जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से उगे हैं एवं उन्हें किसी ने नहीं लगाया है। पेड़ खतरे में है तो एक राजा क्या करता है? उनको मजदूर भेजता है और पेड़ कटवाने के लिए, इस चित्र के हिसाब से। ठीक है। तो क्या बता रहा है? पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वहां अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ठीक है। तो क्या करा? एक दिन राजा ने उन्हें भेज दिया, जाओ लकड़ी लेके आओ जंगल से। तो वो कौन से जंगल में जाते हैं? जहाँ पे अमृता रहती है। यहाँ सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। क्या है? कि अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वहां नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी जान चली जाती। राजा को उनके नहीं, आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना राजा तो सजा दे सकता था ना, इसीलिए। तो उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा।
अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोग ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। कितनी? 300 से भी ज्यादा लोगों ने लिपटकर अपनी जान दे दी। ये देखो, अमृता भी जमीन पर पड़ी हुई है और उसने पेड़ को काट दिया है। ये एक बेचारा गांव का भी, उसने भी अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। क्या करा राजा? फिर वहीं पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों के प्रति प्रेम देखा कि ये पेड़ पौधों से कितना प्यार करते हैं। कि इन लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान भी गंवा दी। ठीक है। अब क्या है, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्ग की बातें? तो वो कह रहा, क्या तुम्हें याद है उस गांव के बुजुर्ग की बात? तो अब सुनो क्या कहता है। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है उस गांव के बुजुर्गों का कहना था, अगर पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। ये एक बुजुर्ग ने कहा था। ठीक है। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में बताओ। पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? तो इसके बारे में हम बताते हैं। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें भी उपलब्ध कराते हैं। दरअसल हम लोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही
निर्भर है। इसलिए यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पेड़ पौधे तो हमें हमेशा लगाते रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान। रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। ये राजा का आदेश है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वहाँ अब कैसा है? इस साल 100। वो पेड़ तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस फूल आते हैं? हाँ। हाँ, पेड़। हाँ, पेड़। हाँ, उस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? नहीं, कुछ समय के लिए रहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए रहते। पत्तियां किस महीने से झड़ती है? पत्तियां जनवरी में झड़ती है। ठीक है, क्या उस पर फल लगते हैं? हाँ, उस पर फल लगते हैं। फल किन किन महीनों में लगते हैं? फल अप्रैल महीने में लगते हैं। फल अप्रैल महीने में
लगता है। क्या तुमने कभी ये फल खाए? हाँ, मैंने ये फल खाए। ठीक है। कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। चर्चा करूं? हाँ, सुना था। लोग शिकार क्यों करते हैं? जानवरों के मांस, मांस, खाल, दांत तथा हड्डियों के लिए शिकार करते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है? हाँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है। जानवर को ना मारा जाए। जानवरों जानवरों को ना मारा जाए, इसलिए सजा दे रखी है। सुरक्षित रखने के लिए शिकार करने पर सजा रखी गई है कि जानवर को ना मारा जाए और वो अच्छे रहें। ठीक है। अपने उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतने ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? नहीं। कुछ पक्षी आज बहुत कम दिखाई देते हैं। कौन से पक्षी कम हुए हैं? चील और गिद्ध। गिद्ध, तोता, बुलबुल आदि बहुत कम हो गए हैं। अब बहुत कम हो गए हैं। ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते? कौन से पक्षी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं? तो चील नहीं दिखाई देती, गिद्ध नहीं दिखाई देता, बुलबुल नहीं दिखाई देती, मैना नहीं दिखाई देती, आदि पक्षी आसपास नहीं दिखाई देते। आसपास नहीं
दिखाई देते हैं। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। लोगों ने पंछियों को बड़ी संख्या में उनके मांस के लिए मार दिया। किसके लिए? मांस के लिए मार दिया। और खेती तथा मकान आदि बनाने के लिए काफी संख्या में पेड़ पौधे काटे गए, जिससे उनके प्राकृतिक घर कम हो गए। ठीक है। अब क्या है? अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम बताओ। सबसे ज्यादा तो पाए जाते हैं शीशम और आम के पेड़ और नीम के पेड़। एक हम ज्यादा बता रहे हैं और आदि पेड़ तो पाए जाते हैं। ठीक है। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है। आम का पेड़, आम के पेड़ फल के लिए लगाए जाते हैं और शीशम के पेड़ लकड़ियों के लिए लगाए जाते हैं और नीम का ठंडी हवा का काम करता है। ठीक है। अब क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी यहाँ पे रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। कौन सी बच्चे? खेजड़ी के। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।